शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस है। आज ही के दिन 23 अगस्त 1943 को भागलपुर के सेंट्रल जेल में शहीद रामफल मंडल को 19 वर्ष की आयु में फांसी दी गई थी। 4 अंग्रेज कर्मचारियों को उन्होंने कर दिया था और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। आज उनको याद किया जा रहा है और डाक टिकट भी बिहार सरकार आज उनके नाम पे जारी करेगी। लेकिन उनके बारे में कहेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। पिछले 80 वर्षों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, उनको एक तरह से भुला दिया गया था। कसूर इतना था कि वो पिछड़ी जाति के थे, धानुक समाज से थे। उनके नाम पे ना तो कहीं आपको स्मारक मिलेगा, आदमकद कहीं ना मूर्ति मिलेगी, ना सिलेबस में उनके बारे में पढ़ाई जाती है और ना ही आम लोग उनके बारे में जानते हैं। यदि आप पिछड़ी जात से हैं, आपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, तो आपको लोग याद नहीं करेंगे। ये भी इस देश की मनोवादी व्यवस्था की सच्चाई है। उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैसे उनकी शहादत हुई थी उसको लेके बात करेंगे। धानुक समाज के जो कद्दावर या बुद्धिजीवी कह लीजिए, जो नेता हैं, चेहरा हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज शीला मंडल जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके आवास पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और दिखाइए, उधर मंच बना हुआ है, नीतीश कुमार भी आए थे और शहीद रामफल मंडल जी के परिवार के लोग भी थे। उनसे भी नीतीश कुमार ने वादा किया है कि उनको उचित सम्मान दिया जाएगा। बात करेंगे। क्या नाम हो गया भैया आपका? सुनील मंडल। सुनील जी, क्या कहानी है जरा रामफल मंडल की, संक्षेप में बता दीजिए। शहीद रामफल मंडल जी हमारे समाज के एक धरोहर थे, जो खलीफा थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा पहलवानी करते थे। अंग्रेज के 1942 में उन्होंने 2 अंग्रेज को गले से उतार दिए, तो उनको फांसी हो गया। मैंने अरेस्ट करके उसको किसी ढंग से नेपाल भाग गए थे। वहाँ से नेपाल भागने के बाद उनको माँ के बीमारी के बहाने अंग्रेज झूठे बोल के बुलाया, चाल बदल के, जब भाई माँ उसका बीमार है, जो बुलाओ देखने के लिए। और उसको उस टाइम खलीफा के डर से अंग्रेज ने अरेस्ट करेंगे तो फिर मारेगा, तो उसको नशे का गोली खिला दिया, बेहोश हो गए। अब बेहोशी की हालत में उसको हॉस्पिटल लेके चले गए अंग्रेज। उसके बाद उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, भागलपुर कारागार में। 1942-43 में मात्र 19 वर्ष की उम्र में उनको फांसी की सजा हो गई। लेकिन जो सम्मान एक शहीद को मिलता है इस देश में, वो सम्मान शहीद रामफल मंडल जी को क्यों नहीं मिला? आम लोग क्यों नहीं जानते उनके बारे में, ये बताइए। उसमें कमी है। हमारे समाज को वंचित समझ के यहाँ के लोगों ने दबाया। वंचित समाज नहीं दबाता है, इसलिए क्योंकि जो इतिहास लिखने वाले हैं वो किस जात के हैं, समाज के हैं, सबको पता है। वो अपनी जात बिरादरी का हाथ जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, उसके बारे में लंबी लंबी लेख लिखता है। लेकिन दलित पिछड़ा समाज का यदि व्यक्ति देश के शहीद होता है तो उनके लिए उनकी स्याही खत्म हो जाती है कि नहीं है जी? क्या वजह मानते हैं कि रामफल मंडल जी को इतना सम्मान आज तक नहीं मिला? बिल्कुल नहीं। उसको जो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। जबकि एक ही साथ जुब्बा सोहनी और इन दोनों का एक ही केस चल रहा था। और उनसे पहले शहीद रामफल मंडल ने जो है सो को फांसी की सज़ा हुई। आप समझ सकते हैं, सज़ा नहीं, फांसी का जो दी गई, क्योंकि वो उनसे पूछा गया, 3 बार बचने का चांस था। 3 बार उसको पूछा गया, जो कहिए जो भीड़ में हमने नहीं, किसी ने मारा, हमको नहीं मालूम है। उन्होंने कहा नहीं, जब मैंने मारा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। फांसी के डर से हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। और वो जब गए थे तो कहा पहला फरसा मैंने ही चलाया और एसडीओ को सीधे अलग कर दिया, दूसरा चलाए। इसके बाद भीड़ भी जो तितर बितर करके वहाँ चलाए, तो उसमें कितना क्या मरा हो। तो ये कहने वाले तीनों बार अमर शहीद रामफल मंडल वो कहे जो मैंने मारा, हम फांसी के डर से अपने आप को डरने वाले नहीं हैं। हमने मारा तो हमने मारा, और ये कहिए जिसके चलते उसको फांसी हुई। मतलब माफी वीर को इस देश में महापुरुष बना दिया गया। माफी जिन्होंने अंग्रेजों से मांगी, माफी जिन लोगों ने अंग्रेजों से मांगी, उनकी लोग पूजा करते हैं। सावरकर का क्या इतिहास है? वो लगातार सरकार से माफी मांगता रहा, अंग्रेज से माफी मांगता रहा, उसके बारे में कहानियां बनती है। लेकिन रामफल मंडल जी ने कहा कि मैं फांसी से नहीं डरता हूँ, मैंने ही की है भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में ना। और सबसे बड़ी बात है, कम पढ़े लिखे थे, वो एक पहलवान थे और वो एकता को जानते थे। एकजुट होकर के वो हंसेरी लेकर के गए हुए थे। भले ही फरसा अपने ही पहला चलाए, दूसरा भी चलाए, इसके बाद भीड़ ने मारा, लेकिन पहला फरसा में एसडीओ को उन्होंने 2 कर दिया।
तो भी वो शिक्षा दिए हम लोगों को जो हम एकजुट होकर के एकता में जाएं। और आज हमारे समाज के उसी समाज धानुक समाज की बात मैं कर रहा हूँ, अनेकों टुकड़े टुकड़े संगठन बना करके उसको विखंडन करने का काम कर रहा है और कहते हैं हम संगठन हैं, जबकि वो भंगठन है, संगठन नहीं है। सभी संगठनों के टुकड़े टुकड़े को हमने जो है सो बुला करके सबसे सहमति लेकर के 7 सम्मेलन किए। 7वां सम्मेलन में सबने कहा जो नहीं, एक संगठन एक आवाज, तभी मिलेगा धानुक जाति को ताज। और ये सर नारा के साथ सभी एकजुट हुए, नाम धानुक समन्वय समिति बैनर तले वो कार्यक्रम हुआ। और इसके बाद पुनः जो ये लोग जो हैं सो अलग अलग टुकड़े टुकड़े में। मैं अभी बात करूंगा रामफल मंडल जी को लेके, उनको शहीद का दर्जा मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला। 80 साल हो गया, बिल्कुल नहीं मिला है, उसको मिलनी चाहिए। और ये अधिकार जो है तो हम आपको बता रहे हैं, सीतामढ़ी में कार्यक्रम हुआ था, देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के अध्यक्ष थे, हमने कहा था अधिकार मांगा नहीं जाता है, छीना जाता है और हम आपको मंच से नहीं उतरने देंगे जब तक आप घोषणा नहीं करते हैं। और वहाँ वो घोषणा भी किए हुए थे, इसके बाद भी जो है तो हमें शहीद का दर्जा नहीं। नीतीश कुमार का आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कि शहीद का दर्जा दिलवाइए? आज ही नहीं, 20 साल रहे नहीं, आज शुरू से ही हम लोग मांग रखे हैं, लेकिन मांग नहीं, अधिकार लड़ के लेना होगा और हम एकजुट होंगे तो हमारे अधिकार को कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो ईमानदारी से कहा, जो हमने फरसा मारा अपने पर बचाने के लिए 3 बार ऑप्शन मिला, इसके बाद भी उन्होंने परवाह नहीं किया। कहा हम फांसी से डरने वाले नहीं हैं, हमें दोबारा जन्म लेना होगा और इस अंग्रेज को हम भगाएंगे। ऐसे वीर महापुरुष को, वीर शिरोमणि को आज तक उसको जो अधिकार नहीं दिया गया, जो अधिकार के हकदार थे, उस प्रकार से उसको जो है शहीद का दर्जा तो मिलनी ही चाहिए। और नहीं मिला तो निश्चित रूप से वंचित समाज से हैं, धानुक जाति से आ रहे हैं, वो बिहार में अति पिछड़ी जाति से आते हैं। इस समाज के लोग उस समय में लिखने वाले नहीं थे, जागरूक नहीं थे, तो इसका मतलब जागरूक नहीं है तो उसको जो है सो उसका इतिहास को समाप्त कर दो, उसको जो भुला दिया जाए, गुमनामी के में रख दिया जाए। यही होता रहा है आज तक। और अब हम लोगों में चेतना, आपको अपने पूर्वजों की कहानी खुद लिखनी पड़ेगी, ये तो सच्चाई है। बताइए कि 80 साल हो गए फिर भी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दे दो। हाय रे मनुवाद, मतलब 80 साल के बाद भी जो व्यक्ति देश के लिए शहीद होता है और आंख में आंख मिला कहता है कि हाँ हमने ही की है, और हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते हैं, फिर भी उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। ये है, इस तरह से एक नहीं हजारों ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में हमको आपको किसी को नहीं पता है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपना खून बहाया, अपना सर हंसते हंसते फांसी पे झूले, लेकिन आज उनको एक रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला है, आज उनको पहचान नहीं मिली है, शहीद का दर्जा नहीं मिला है। उसी श्रेणी में रामफल मंडल जी हैं जिनके बारे में हम सबको पढ़ने की आवश्यकता है। मांग बोलिए। हाँ, यहाँ पटना में जो है सो विशाल आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए। यहाँ पर जो उसके नाम से जो है सो जो रोड है सो रोड का नामकरण होना चाहिए। हॉस्पिटल का नाम जो है सो उसके नाम पर होना चाहिए। सीतामढ़ी में जो हॉस्पिटल है उसके नाम पर होना चाहिए और आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए। और किताब में जो है सो शहीद रामफल मंडल की लिखना होना चाहिए, क्योंकि ऐसा इतिहासकार, ये बिहार का पहला प्रथम शहीद ऐसे हुए हैं जिसे फांसी दी गई है और ऐसे महान विभूति को अधिकार नहीं मिला है। हम मांग करते हैं जो किताब में जो है सो उसका जो है सो बच्चों की पढ़ाई हो, उसकी जीवनी को उसमें प्रस्तुत किया जाए और यहाँ पर विशाल आदमकद मूर्ति पटना में लगाया जाए और उसमें जो है सो रोड सड़क जहाँ तहाँ जो है सो उसके नाम पर जो है सो सड़क का नामकरण होना चाहिए। ये सब हॉस्पिटल का नाम का इतिहास है इस देश में, लेकिन जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए उनके लिए इतिहासकारों की स्याही खत्म हो गई है इस देश में। तो रामफल मंडल जी को लेके आप क्या जानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।